देखते हैं हम लोग फुटनोट और एंड नोट क्या होता है। ठीक है, तो रेफरेंस टैब में फुटनोट और एंड नोट का यूज हम लोग कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लें। सपोज कि यहाँ पे हम 200 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ का यूज करके हम समझेंगे कि फुटनोट और एंड नोट क्या होता है। ठीक है, तो अभी जैसे बताया कि कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना हो, ठीक है ना, या किसी वर्ड के बारे में कुछ लिखना हो तो उसमें हम फुटनोट या एंड नोट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना है कि फुटनोट कहाँ पे लगेगा और एंड नोट कहाँ पे। तो देखिए, फुटनोट जो होता है करंट पेज के निचले हिस्से में लगता है, और एंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में लगता है। बात समझ गए? अब इसको यूज करते हैं पहले, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सपोज कि यहाँ पे एक वर्ड है हमारा पावरफुल। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे। ठीक है, फुटनोट पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एक नंबर करके दिख रहा है ना, एक नंबर लिख के आया, और यहाँ पे ऊपर यदि आए तो पावरफुल के जस्ट आगे एक नंबर यहाँ पे दिख रहा है। आया ना? कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे आएंगे और इसके बारे में जो भी लिखना हो यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर है? तो एक तो तरीका ये है कि सेलेक्ट करके यूज करें, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक कर लें। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ आए इंसर्ट फुटनोट पे, तो भी यहाँ पे ये काम कर जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ भी सेम तरीके से हमारा अप्लाई हुआ। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो सेलेक्ट कर लें या फिर वहाँ पे जाके एक लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में जाके क्लिक करके और वहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, पावरफुल का मतलब शक्तिशाली होता है। तो मान लिया इसका हिंदी में मीनिंग है, वो लिख देते हैं SHAKTISHALI, शक्तिशाली। तो मान लिया कि पावरफुल का मतलब शक्तिशाली होता है। और कोई वर्ड जिसका मीनिंग हमें लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लें किसका, जैसे प्रोवाइड। ठीक है, अब प्रोवाइड का मतलब होता है किसी कोई भी चीज़ प्रोवाइड करवाना या अवेलेबल करवाना, है ना? यही होता है ना, प्रोवाइड का मतलब कोई भी चीज़ अवेलेबल करवाना। तो प्रोवाइड के आगे आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे इंसर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे दो नंबर इंसर्ट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू मेक थिंग्स अवेलेबल, यानी कि चीज़ों को अवेलेबल करवाना, है ना? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं टू गिव, यानी कि देना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इस तरह से। और हम अगले पेज में लगाएंगे। जैसे अभी क्या हुआ कि इस पेज में लगा रहे थे तो ये यहीं पे इंसर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब यदि हम मान लिया यहाँ पे लगाएंगे तो ये यहाँ पे आके इंसर्ट होगा। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पे हम मान लिया कि विथ है, विथ का मतलब के साथ होता है, तो यहाँ पे आना है, या इसको सेलेक्ट करके भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या होता है, विथ का मतलब 7। ठीक है, 3 यहाँ पे फुटनोट हमने यूज किया। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे हम आए, अब पावरफुल पे हम जैसे ही आएंगे यहाँ पे, तो देखिए पावरफुल का मतलब यहाँ शक्तिशाली दिखा रहा है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे शक्तिशाली दिखा रहा है ना। अब जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टू मेक थिंग्स अवेलेबल, मतलब ये अपने बारे में अपना डिटेल ये खुद ही बता रहा है। ठीक है, अब जैसे हम अगले पेज में आए और यहाँ पे आए, जैसे विथ के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 7, दिखा रहा है ना।
तो इसको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे हम जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे या पॉइंटर को ले जाएंगे तो वहाँ पे ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये हुई बात किसकी, फुट नोट की। अब हम देखेंगे कि इंड नोट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंड नोट क्या होता है। तो देखिए, जैसे फुट नोट हमारा करंट पेज पे, जिस पेज पे हमारा कर्सर है या जिस पेज पे हम हैं वहाँ पे इंसर्ट होता है, लेकिन इंड नोट क्या होता है, इंड नोट जो है पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे, इंड नोट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पेज 21 ऑफ 21 है, मतलब कि ये सबसे अंतिम में है। टोटल 21 पेज है जिसमें हम लास्ट वाले पेज पे हैं। कोई डाउट? चलिए, अब यहाँ पे हम अब किस पे क्लिक किया था ये ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो शो नोट्स पे क्लिक करेंगे। देखिए, अभी जैसे हमने क्लिक किया और भूल गए कि किस पे क्लिक किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे विथ दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने क्लिक किया था। फिलहाल यहाँ पे इसको हटा लें तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और किसी के बारे में लिखना हो, जैसे कि मेक, है ना। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आएंगे इंसर्ट इन नोट पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लिखने का जगह आ गया और ये डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में है। अब मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, तो बनाना टाइप किया। और किसी वर्ड के लिए जैसे लिखना हो, जैसे हम यहाँ पे आते हैं अब हेल्प, तो हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना। तो हम इंसर्ट इन नोट पे आएंगे। अब 2 नंबर यहाँ करके आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सहायता। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि फुटनोट जो इंसर्ट होता था वो नॉर्मल जो 1 2 3 हम लोग लिखते हैं उसमें, है ना। और यहाँ पे जो इन नोट इंसर्ट हो रहा है वो रोमन नंबर में इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट फुटनोट क्या होता है, और नेक्स्ट इसी के अंदर में 3 चीज़ें और हैं, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट इन नोट और प्रीवियस इन नोट। तो ये भी करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे ऊपर चले आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे आके यदि नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चले आए ना, फिर से नेक्स्ट फुटनोट पे तो यहाँ पे चले आए। ठीक है, इसी में हम देखेंगे प्रीवियस फुटनोट। तो प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो पीछे ले जाएगा, यानी कि इसके थ्रू हम नेक्स्ट इन नोट और प्रीवियस फुटनोट का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे फुटनोट यूज किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे इसी में है नेक्स्ट इंड नोट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट इंड नोट है जैसे यहाँ पे था हमारा लगा हुआ तो यहाँ पे चले आए ना, वापस यहाँ पे आते हैं। यदि नेक्स्ट इंड नोट करेंगे तो यहाँ पे लगा था तो यहाँ पे चले आए। ठीक है, प्रीवियस करेंगे तो हम पिछले इंड नोट पे चले आएंगे। क्लियर है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब आते हैं आगे। देखिए, अब सपोज कि यहाँ पे ये लिखा है 1 नंबर में शक्तिशाली, 2 में है टू मेक थिंग अवेलेबल। अब ये किसके लिए यूज किया, ठीक है ना। ये जो यूज किया है ये किसके लिए यूज किया, ये ढूंढ पाना ऐसे नॉर्मली बहुत मुश्किल है। अब जैसे शक्तिशाली है तो ये शक्तिशाली किसके बारे में लिखा, ठीक है। अभी जैसे हमने यूज किया पावरफुल के बारे में लिखा है, लेकिन काफी दिन के बाद दिमाग से निकल जाएगा या फिर इस डॉक्यूमेंट को कोई और देखेगा तो उसके सामने ये चीज नहीं दिखेगा। मतलब शक्तिशाली सटोटिया समझें कि शक्तिशाली जो है किस वर्ड के लिए यूज किया गया है उसको यदि ढूंढना हो तब हम कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे स्क्रॉल करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन हर बार मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सीधा सा उपाय है कि जैसे शक्तिशाली किसके लिए यूज किया गया तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे दिख रहा होगा शो नोट्स, दिख रहा है ना। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सीधे यहाँ पे लेके चला आएगा। क्लियर है ना।
अब जैसे मान लिया कि टू मेक थिंग अवेलेबल, ये किसके लिए यूज़ किया, तो यहाँ पे आएंगे और शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो सीधे प्रोवाइड पे यहाँ पे चला आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। उसी तरह से मान लिया एंड नोट में हम आए। अब एंड नोट में जैसे अब बनाना किसके लिए यूज़ किया था हमने, ठीक है ना। तो यदि हम इस तरह से ढूंढेंगे तब तो मिलने से रहा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सीधा सा है कि हम यहाँ पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो जिसके लिए जैसे यहाँ पे मेक के लिए यूज़ किया था ना बनाना, तो यहाँ पे चला आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप फुट नोट और एंड नोट अच्छे से समझ में आया, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, चलिए ठीक।